वेलकम बैक टू GTA 5 रियल दोस्तों। और ये घर तो तुम्हें याद ही होगा, काफी पुराना घर है मेरा। ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं, सबसे ज्यादा दिन आई गेस मैं इसी घर पर रहा हूँ। उसके बाद अपने ब्रांड न्यू घर में चला गया था एंड उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम्हें पता ही है किस तरीके से बर्बाद हो गया मैं। मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों से पूछा था कि क्या मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर अपने पुराने बिजनेस को वापस से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड बहुत सारे कमेंट्स थे भाई कि पुराने वाले बिजनेस को रिवाइव करो, ठीक करो, जो भी गड़बड़ हुई है उसे फिक्स करो। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है दोस्तों, एंड आज मैं फिलहाल वही करने वाला हूँ। अभी तो तुम लोग लुक देख ही सकते हो, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा हूँ मैं, और एक्चुअली यही चाहता था मैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने पहचान लिया तो कांड हो सकता है। इसलिए छुप के रहो, सेफ रहो, बिंदास रहो। एंड इस लुक के साथ तो डेफिनेटली कोई नहीं पकड़ सकता है मुझे। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ भाई मिरर में। ये इतना खतरनाक और यू कैन से इतना गंदा लुक है कि मैं सीरियसली खुद को मिरर में नहीं पहचान सकता हूँ। ये कौन है ये नमूना? ये क्या है? KGF क्या ड्रामा है ये? एक बार सारी चीजें ठीक हो जाए उसके बाद मैं वापस से अपने ओल्ड लुक में आ जाऊंगा। मुझे अगर अपने पुराने बिजनेस को वापस ठीक करना है, फिक्स करना है, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पिछले बिजनेस में गड़बड़ क्या हुई। देखो, पिछली बार मैंने गार्ड से बात की थी एंड उससे बात करके इतना तो पता चल गया था कि पुलिस वालों ने ऐसा कुछ जानबूझ के तो नहीं किया है। गलती कुछ ना कुछ हमारी तरफ से ही है। हमने ही कुछ गलतियां की जिसकी वजह से पुलिस वालों ने हमारे बिजनेस की ऐसी तैसी कर दी भाई। बट ऐसी क्या गलती हुई मुझसे या मेरी एम्प्लॉय से या मेरी कंपनी से, ये कैसे पता लगेगा? पता लगेगा दोस्तों, ये पता लगेगा एक डिटेक्टिव के थ्रू। तो मैं बेसिकली एक डिटेक्टिव हायर करने का प्लान कर रहा हूँ। एक ऐसा डिटेक्टिव जो कि ये पता लगाएगा कि जो भी कांड हुआ मेरी कंपनी के साथ, मेरी कंपनी जो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, आखिरकार उसके पीछे गलती किसकी है? मेरी कंपनी की है, वो तो ऑब्वियस पता है मुझे कि मेरी कंपनी की गलती है। बट क्या गलती रही मेरी कंपनी की? क्या मिस्टेक ऐसी हो गई भाई जिससे हमारी कंपनी की ऐसे तैसी हो गई? या फिर क्या पुलिस वालों ने कोई चाल चली है या फिर किसी और ने कुछ लफड़ा किया है? ये सब एक डिटेक्टिव, एक अच्छा खासा रिप्यूटेड डिटेक्टिव हायर अगर हम लोग कर लेते हैं देन हमें सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज अपना बेसिक गोल यही है। इस छुपाए हुए लुक के साथ मुझे एक बढ़िया से डिटेक्टिव हायर करना है एंड उसको बोलना है भाई कि तू मेरी कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कलेक्ट कर, और ये बता कि ये जो भी मेरी कंपनी के साथ हुआ आखिरकार वो क्यों हुआ। आज का गोल ये है। दूसरा गोल है अपनी बाइक वापस लेकर आना भाई। मेरी बाइक शायद वही है जहाँ से मैं रोल्स रॉयस लेकर आया था, जो कि पुलिस वालों ने सीज कर ली। खैर वो बात अलग है, बट हाँ मेरी बाइक शायद वहीं पार्क्ड है। सबसे पहले तो चलते हैं डिटेक्टिव ढूंढने के लिए। जैसा कि तुम्हें पता है ये नॉर्मल GTA 5 नहीं है, ये GTA 5 रियल है। That means कि यहाँ पर कोई भी अपना फ्रेंड नहीं है। सो मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा और मे बी जॉन से बात करनी पड़ेगी। शायद वो किसी डिटेक्टिव को जानता हो। एक काम करते हैं, चलते हैं जरा जॉन से बात करने के लिए। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया भाई जॉन से मिले हुए। उसके घर चलते हैं। वैसे तो नॉर्मल वर्ल्ड में वो मेरा घर है, बट GTA 5 रियल में वो उसका घर है। जॉन से बात करते हैं, शायद कुछ हेल्प हो। पक्का जानता होगा यार किसी न किसी डिटेक्टिव को। मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ और क्यों हुई और कैसे हुई, ताकि अगर फ्यूचर में मैंने कभी कोई बिजनेस शुरू किया तो उसमें कांड ना हो। तो इसीलिए गड़बड़ की तह तक जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसके लिए जॉन के घर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप जॉन घर पे मिले, वरना तो फिर उसके शोरूम जाना पड़ेगा। ये रास्ते कितनी अच्छी तरीके से याद है मुझे कि मेरा घर इधर है भी नहीं इस वर्ल्ड में, लेकिन हाँ इन रास्तों पर इतने पेड़ और इतनी हरियाली नहीं होती नॉर्मल वर्ल्ड में। ये देखो, तुम्हें लगता है नॉर्मल GTA 5 में पेड़ और इतनी टहनी नीचे होगी? नहीं भाई, ये GTA 5 रियल में ये पत्ते नीचे तक आ रखे हैं और ट्रैफिक इतना कम है। ट्रैफिक है ही कहाँ। ओके, वेलकम, अपनी गली में स्वागत है दोस्तों। और ये आ गया अपने जॉन भाई साहब का घर। हेलो जॉन, तेरा दोस्त आया तुझसे मिलने, है घर पे? वो पता नहीं, होना तो चाहिए। भाई साहब ये मेरा ही घर है यार नॉर्मल GTA में। क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। काफी टाइम बाद आया हूँ मैं इस वाले वर्ल्ड में। ओ हेलो जॉन, कैसे हाल चाल दोस्त? वह पहचाना नहीं क्या नमूने? अरे पहचानेगा कैसे, गलती उसकी भी नहीं है। अरे मैं, इट्स मी फ्रैंकलिन क्लिंटन। अबे एक बार तेरी गाड़ी ठीक की थी मैंने। अरे रास्ते में तेरी गाड़ी ठीक की थी, खराब हो गई थी, कुछ याद आया? इसे तो कुछ याद ही नहीं
आ रहा। ओह एक सेकेंड, अबे भूल गया तेरे कहने पर मैंने वेगॉस गैंग की ऐसी तैसी की थी, याद आया कुछ? वेगॉस गैंग बैंड बजाई थी मैंने $1 मिलियन के लिए, याद आया वही फ्रैंकलिन क्लिंटन हूँ मैं। ओह फाइनली याद आया इसे वेगॉस गैंग के बारे में। सो वही फ्रैंकलिन क्लिंटन हूँ मैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में यार। एक हेल्प चाहिए थी तुझसे, तू किसी डिटेक्टिव को जानता है? प्लीज जानता हो तो यार थोड़ा मीटिंग करवा दे, मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक डिटेक्टिव की। प्लीज यार जॉन भाई ऐसे मत कर यार, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई भी डिटेक्टिव जिसको तू जान दो, बढ़िया डिटेक्टिव होना चाहिए वो। ओके सो जॉन भाई साहब ने यस बोल दिया है एंड ये कह रहा है कि भाई वो डिटेक्टिव तुम्हें मिल जाएगा। वो तुम्हें मिलेगा रात को 12:12 पर बीच के पेयर के नीचे। What is this यार, ये कैसी लोकेशन है? बट ये कह रहा है कि यार वो डिटेक्टिव ऐसा ही है, वो ऐसी मुलाकात कर। ठीक है, सो रात के 12:12 का इंतजार करेंगे और जाएंगे लॉस सैंटोस के बीच वाले पेयर पर, और उसके नीचे जाना है एक्चुअली हमें। ठीक है चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यार मैं बोल नहीं रहा था यार, जॉन के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा, पक्का होगा। एंड था जानता है वो लॉन्डा एक डिटेक्टिव को। बढ़िया है, सही बात है। अभी वापस से अपने घर निकलते हैं और बस वेट करते हैं रात के 12 बजने का। तब तक क्या करूं मैं? तब तक सो जाते हैं। सही है भाई, तब तक जाके घर पे सो जाते हैं। रात को 12 बजे निकल जाएंगे, नहीं 11:30 बजे निकल जाएंगे, ताकि बीच पर मैं 12 बजे के लगभग पहुंच जाऊं और अपनी मुलाकात हो पाए 12:12 पर उस वियर्ड डिटेक्टिव से। या लेट्स गेट बैक टू द हाउस। फ्यूल भी फुल करवा लिया मैंने रास्ते में। एक्सक्यूज मी मैम। वैसे यार वेगॉस गैंग का नाम लेते ही उसे सब याद आ गया, ऐसे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। खैर वेगॉस गैंग से लफड़े लिए थे, उसके बाद ही तो मेरी जिंदगी में भी लफड़े शुरू हुए। वैसे जो पैसे मिले थे वेगॉस गैंग को ठिकाने लगाने के बाद, भाई साहब उनसे ही तो ये बिजनेस शुरू किया था मैंने, और कहाँ पहुंचा दिया था उस बिजनेस को। अभी फिलहाल बर्बादी छा रखी है। खैर गुड नाइट एवरीवन, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से लगभग 8 घंटे के बाद। कितने घंटे मैं सोऊंगा तो रात के 12 बजे उठूंगा। रुको चेक करने दो मुझे, इस वक्त का टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। ओके सो अगर मैं 10 घंटे के करीब सोऊं तो 10 बजे के करीब उठ जाऊंगा। 10 घंटे का तो ऑप्शन ही नहीं है, 4 है, 8 है और 12 है। 8 घंटे सोते हैं। गुड नाइट एवरीवन। नहीं गुड नाइट नहीं भाई, 12 बज रहे हैं दोपहर के। ओके रात हो चुकी है क्या? लुक्स लाइक यस। पहले एक टाइम था कि पैसे आते थे जब मैं सो के उठता था, अब कुछ नहीं आता। वेल 10:30 बज रहे हैं, हमें 11:30 बजे तक निकल जाना है। सो तब तक थोड़े फ्रूट्स खा लिए जाएं और सोच लिया जाए कि क्या ये डिटेक्टिव मेरे काम आएगा। क्या ये सच में पता लगा पाएगा कि मेरी कंपनी क्यों इतनी बर्बाद हुई? वैसे देखो चांसेस तो पूरे हैं। अगर डिटेक्टिव बढ़िया हुआ देन भाई पक्का वो पता लगा लेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट यही तो प्रॉब्लम है भाई, किसे पता कि डिटेक्टिव बढ़िया है या बेकार है। खैर थोड़ा सा सैंडविच, थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके इतना पेट भर लिया, ठीक है चलो निकलते हैं भाई, लेट ना हो जाओ मैं कहीं। 11:15 बज रहे हैं, ठीक है यही सही टाइम है। चलो गाड़ी निकालो अपनी, BMW M40i। क्या मस्त गाड़ी है, स्पेशली इसका इंटीरियर। लाइट वाइट जलाओ भाई। मैंने अभी नोटिस किया 11 नहीं बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। 9:30 बजे निकल गया हूँ मैं। यस ध्यान भी नहीं दिया मैंने, मुझे लगा था कि अरे जग गया मैं 10 बजे, 11 बज रहे होंगे। नहीं 9:30 बज रहे हैं, डेट मीन्स मैं 8 बजे करीब उठ गया था। हाँ ठीक है थोड़ा स्लो ही गाड़ी चलाते हैं फिर। इतनी स्लो चलाऊंगा मैं गाड़ी कि सीधे 11 बजे ही पहुंचूं मैं या फिर इतनी स्लो चलाऊंगा कि सीधे 12 बजे ही पहुंचूं मैं। जरा टाइम देखो दोस्तों, 11:30 बजे। मैंने तुम लोगों से बोला था मैं गाड़ी इतनी स्लो चलाऊंगा ब्रो, 11:30 बजा दूंगा, और मैंने यही किया। मैं सच में बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहा था पूरे रास्ते। खैर बीच की तरफ आ चुका हूँ। पियर शायद मिस कर दिया मैंने, यही है पियर, लेकिन पियर पर जाना थोड़ा ना हमें तो नीचे जाना है इसके। चलो फिर यहाँ से गाड़ी लेकर चलते हैं आगे। भाई लाइट नहीं है इधर, इतना अंधेरा क्यों है यार? एक आध स्ट्रीट लाइट तो लगा देते। कोई ना चलते रहो। नाइस। इधर वॉल तो नहीं होती है नॉर्मल GTA में। भाई साहब कोई नहीं है सड़क पे। हाँ लेकिन रात के ऑब्वियसली 11-12 बज रहे हैं, कौन ही होगा इधर। सो मुझे जाना है पेयर की तरफ। एक काम करते हैं यहाँ से राइट लेते हैं। ओह मेरी गाड़ी की हेडलाइट गई। आगे से फिर से एक लेफ्ट लेते हैं एंड हियर वी आर। ओह नो मेरी गाड़ी फिसल रही है रेत पे कुछ ज्यादा ही। आराम से, ओ रिलैक्स चिल। सो
ये लॉस सैंटोस का पेयर। भाई कितना अंधेरा है यार, ये GTA रियल कुछ ज्यादा रियल नहीं है, थोड़ी सी भी चांद वांद की रोशनी नहीं है क्या? किस बात का है वो चांद? भाई साहब अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, क्या करूं मैं इसमें? कहाँ ढूंढूं उस डिटेक्टिव को? ओ वेट, वो डिटेक्टिव ऐसे नहीं मिलेगा, वो डिटेक्टिव 12:12 पर मिलेगा। अभी 12:04 हो रहे हैं, रुको थोड़ा और रुकना पड़ेगा हमें। ओके 11 मिनट, 12:11 ढूंढने की कोशिश। आ जाओ, ये रहा पेयर के नीचे देखते हैं, इसके नीचे। ओ मेरी दूसरी हेडलाइट भी गई। एक्सक्यूज मी सर, आप मैडम, अरे ये लोग तो डिटेक्टिव नहीं होंगे ऑब्वियसली। कौन है फिर डिटेक्टिव? एक तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट फूक गई भाई। ओके ये है डिटेक्टिव। हेलो मैडम, आप डिटेक्टिव तो नहीं है, वो भी मैडम है। ये तो कोई मेल होने वाला था यार डिटेक्टिव, कहीं वो लुक चेंज करके तो नहीं आया है? इतना खतरनाक डिटेक्टिव है वो, पता नहीं ब्रो। लेकिन मुझे इस पेयर के नीचे कोई और नहीं दिख रहा है, मुझे तो ये नशेड़ी ही दिख रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। ये भी तो पेयर के नीचे वाले हिस्सा ही है, शायद इधर मिल जाए हमें। ओ वेट, इधर कोई है अब, लेकिन ये भी कोई लेडीज ही लग रही है, लग रहा है। ओ वेट, कोई मेल है वो या आदमी है वो? ओके शायद यही है। हेलो सर, लुक एट द टाइम ब्रो, 12:12। हेलो सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन। जॉन ने आपको बताया होगा शायद मेरे बारे में। मुझे आपकी जरूरत है सर। माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और मेरा केस बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर। पहले कंफर्म तो कर लो ये डिटेक्टिव है कि नहीं। सर आप डिटेक्टिव ही हो ना? ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो गया ये। तो इसको अभी फिलहाल मैं पूरी सिचुएशन एक एक करके बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ एंड देन फिर ये एक्शंस लेगा। बढ़िया सर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना वो ऑफिस दिखाता हूँ जिस पर अभी फिलहाल पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है। आ जाओ सामने की तरफ सर, ये वाला ऑफिस देख रहे हो आप डिटेक्टिव सर? यही एग्जैक्टली यही वाला, यही मेरा ऑफिस था लाइफ इन्वेडर का। एंड इसी ऑफिस में मैं डेली के आराम से $25 मिलियन तक जनरेट करा था सर, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पुलिस वालों ने पूरा ऑफिस सीज कर दिया है, मेरे घर प्रॉपर्टी पैसे सब ले गए सर, गाड़ी तक ले गए मेरी रोल्स रॉयस। सो आपको पता करना है कि ऐसा क्या हुआ कि ये पुलिस वालों ने ये सीज कर लिया। अब मैं घर दिखा देता हूँ आपको, घर भी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। चलो आ जाओ, घर भी दिखा देते हैं। एक एक चीज, एक एक डिटेल्स देना डिटेक्टिव को बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, वरना उसे क्या समझ में आ रहा है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। तो इसलिए हर एक चीज के बारे में समझाना और बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल देखो सर, ये वाला रोड, ये रिचमैन होटल है, नहीं नॉर्मल वर्ल्ड में रिचमैन होटल है, यहाँ बेवर्ली हिल्स होटल है और इसके जस्ट आगे ही मेरा घर है सर। ये वाला है सर, ये कॉर्नर वाला, अंदर नहीं जा सकते हम लोग, पुलिस वालों का कब्जा है। बट या दिस इज द वन, जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो कॉर्नर में, ब्यूटीफुल सा घर, यही मेरा घर है। इसे भी सर पुलिस वालों ने सीज कर लिया है। अभी फिलहाल जिस घर में रहता हूँ मैं, वो है सर इधर की तरफ, अराउंड एक सेकेंड, मैं अभी जिस घर में रहता हूँ सर वो है ये वाला घर। ये अजीब सा येलो कलर, येलो भी नहीं पता नहीं क्या कलर है ये। सो ये वाला घर अभी करेंटली मेरा है। तो सर ये प्रॉब्लम की जो सारी शुरुआत है, ये आपके कपड़े थोड़े वियर्ड से लग रहे हैं। खैर डिटेक्टिव है भाई, क्या पता ऐसे ही पहनता हो ये। सर ये जो प्रॉब्लम की सारी शुरुआत है, ये तब शुरू हुई सारी प्रॉब्लम जब मैं अपने ऑफिस से बाहर गया। देखो जब मैं डेली ऑफिस जा रहा था कोई लफड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ एकदम मस्त, पैसे आ रहे थे, पैसे बढ़ते जा रहे थे, ऑफिस एकदम तरक्की कर रहा था, तबाही मचा रखी थी मेरे ऑफिस ने। लेकिन जैसे ही मैं कैनान आइलैंड्स गया कुछ दिनों के लिए, तब से ही बहुत बर्बादी सी शुरू हो गई ऑफिस में। एक तो पहले जाते ही वहाँ पर कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आ गया कि बिल्कुल बर्बाद होने लग गई सर कंपनी। 2 लाख 3 लाख डॉलर हर सेकंड मेरे बैंक से कटने लग गए। मैं डर गया, मैंने आने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि पुलिस का लफड़ा हुआ है और पुलिस वालों ने सब कुछ सीज कर लिया है। अब आपका काम ये है ये पता लगाना कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी वजह से हुआ। क्या पता, हो सकता है कोई मास्टरमाइंड हो सकता है हमारी तरफ से कोई गलती हो, जो भी हो आपको पता करके मुझे रिपोर्ट देनी है और इसके बदले मैं आपको दूंगा $1.5 लाख। यप, $1.5 लाख। भाई बंदा तो बहुत ही खतरनाक वाला डिटेक्टिव है भाई, नेगोशिएट करे जा रहा है। ये कह रहा है कि मुझे एटलीस्ट $1 मिलियन चाहिए। ठीक है, $1 मिलियन डन। आप मेरी कंपनी मुझे वापस दिलवाओ, मेरी कंपनी का राज पता लगाओ, क्या गड़बड़ हुई ये बताओ। $1 मिलियन पक्के। वैसे $1 मिलियन इज नॉट अ बैड डील। हाँ वैसे रही बात $1 मिलियन कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे यॉट है अपनी कैनान आइलैंड्स पर $5 मिलियन की, उसे सेल कर देंगे। लेकिन पता तो लगा कर रहूंगा मैं भाई कि मेरी कंपनी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या इसे ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं। खैर वो डिटेक्टिव निकल चुका है अपने काम पर
मुझे यकीन है भाई, जिस हिसाब से उसने कपड़े पहन रखे हैं, जिस हिसाब से वो सीरियस था, जिस हिसाब से वो सारी चीजें ध्यान से सुन रहा था, आई एम डैम श्योर वो पता लगा लेगा कि लफड़ा हुआ क्या है एग्जैक्टली। वेल, लॉस एंजल्स हमेशा की तरह खूबसूरत लगता हुआ। मैं ये कह रहा था भाई, मैं जरा अपनी वो लेकर आ जाऊँ भाई, हार्ले डेविडसन, वो वहीं पर पार्क्ड है अपना ये वो वाला शोरूम जहाँ से मैंने रोल्स रॉयस खरीदी थी। सो चलते हैं। सबसे पहले तो एक टैक्सी बुलाते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी से तो ऑब्वियसली नहीं जाने वाला, और आई कैन यूज अ साइकिल। पड़ोसी की साइकिल है, ले चलो भाई। पड़ोसी की तो काम नहीं आ रही, एटलीस्ट मैं ही यूज कर लूँ। सो इस साइकिल को लेकर चलते हैं उस शोरूम की तरफ जहाँ पर मेरी हार्ले डेविडसन पता नहीं कितने दिनों से पड़ी हुई है भाई, धूल जम चुकी होगी उस पर दुनिया भर की, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका। चलते हैं, देखते हैं। आ जाओ भाई। ओह, लैंड क्रूजर बढ़िया लग रही है। मैंने इस गेम में कोई एसयूवी बाय नहीं की, करनी चाहिए एक, मे बी रेंज रोवर, वो भी अपने जॉन भाई साहब के शोरूम से। सॉलिड आइडिया है भाई। वैसे आज कुछ ज्यादा एसयूवी नहीं दिख रही है। ओ नहीं नहीं नहीं, लैम्बोर्गिनी भी दिखी भाई। ओ क्या भगा रहा है भाई। कुछ भी कहो, इस शहर में जिस बंदे के पास सुपर कार या फिर स्पोर्ट्स कार है, बंदे चमकाते सॉलिड है। इसको देखो, आवाज देखो, आई मीन आवाज सुनो, क्या मस्त चला रहा है। वेल, निकला जाए शोरूम की तरफ। शॉर्टकट ले लो यहाँ से मैं। नाइस। हाईवे के ऊपर कोई बाइक नहीं चलाता है, इतनी फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं इस पे। मैं साइकिल चला रहा हूँ इस हाईवे पर बॉय, और उससे भी फास्ट चला रहा हूँ मैं, क्या बात है। और ड्रिफ्ट लगा रहा हूँ। ओ कौन भगा ले गया ऑडी। इधर महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो चुकी हैं। मैक्लैरन, खैर मैं खड़े होकर मैक्लैरन क्यों देख रहा हूँ, ये तो टोयोटा का है। अरे सर कहाँ जाना चाह रहे हो उधर। ओ शिट, ये वेगॉस गैंग वाले हैं। साइड हट जाओ। मुझे चैलेंज करो। अगर तुम भी ट्रिकस्टर्स कैफे खेलना चाहते हो तो वीप्ले डाउनलोड करो। आना नहीं इन लोगों ने मुझे। यप ये वेगॉस गैंग वाले थे, जाने दो इन्हें चुपचाप। बस शोरूम कहाँ है यार, इतने सारे वर्कर्स। अच्छा बस के लिए खड़े हैं। Here the hell is the showroom man। कहाँ से ही गाड़ी खरीद ली थी मैंने, सच में ब्रो, कहाँ से रोल्स रॉयस खरीद ली मैंने इस वर्ल्ड की ट्रैम। एक तो वो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। हाँ यही रहा, यही है भाई, यही होनी चाहिए मेरी बाइक। वो रही दोस्तों, मेरी बाइक बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है। और भाई चमका रखे मेरी हार्ले है भाई। ओ डैम, क्या मस्त लग रही है। काफी टाइम बाद अपनी हार्ले पर बैठते हुए काफी बढ़िया फील हो रहा है। चलो भाई घर लेकर चलते हैं इसे शांति से। इतने दिनों के बाद मिली है ये मेरी बाइक। लेट्स गो फुल स्पीड। क्या लगता है भाई, वो डिटेक्टिव कुछ पता कर पाएगा? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएगा। आई डोंट थिंक सो। $1 मिलियन मांग तो लिए हैं उसने, शायद $1 मिलियन के लालच में। आई डोंट नो जॉन ने कैसा डिटेक्टिव भेजा था। आई होप वो सारी इंफॉर्मेशन लाए। खैर थोड़े फ्रूट्स खा लिए जाए। नाइस। और क्या ही कर सकता हूँ मैं। ओ शिट, ये कौन है ब्रो? डिटेक्टिव? अबे तू कहीं गया ही नहीं, तू सो रहा है क्या? अबे उठ जा। $1 मिलियन मैं तो सोने के नहीं दे रहा हूँ। कुछ पता लगाया तूने? वेल, इसने काफी सारी चीजें पता लगा ली है एंड ये मेरे को बताने के लिए आया था घर पे, लेकिन मैं मिला नहीं तो ये सो गया। खैर बता भाई। अबे किससे लग गया फोन पे? बता ओए, मुझे बता क्या क्या पता लगाया तूने। अरे तू कर ले, पहले फोन पे बात कर ले नमूने। मैं जा रहा हूँ, तब तक थोड़ी सैंडविच खाऊं। बेकन सैंडविच। पता नहीं कितनी देर तक फोन पे बात करेगा। बस कर। ओके शायद बात खत्म हुई। नाइस। बता क्या बताना चाह रहा है तू मुझे? जस्ट टेल मी ब्रो, जस्ट टेल मी। ओके सो बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे एक साथ बता दी है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ। सो बेसिकली तुम्हें तो पता ही है, मेरी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे एट दैट टाइम। अराउंड 50, 60, 70 के लगभग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे एंड मैं पर्सनली किसी भी एम्प्लॉय को नहीं हायर करता था। बट उसमें सीन क्या हुआ कि उसमें से जो एक एम्प्लॉय था उसने गड़बड़ कर दी। यप, मेरी ही तरफ से गड़बड़ हुई है। डैट मीन्स मेरी ही कंपनी का फॉल्ट था। अब एम्प्लॉय ने गड़बड़ की है तो ऑब्वियसली कंपनी का ही फॉल्ट हुआ। सो जो एक एम्प्लॉय था उसने जानबूझकर कंपनी की फाइल्स और सर्वर में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से पुलिस एंड लॉस एंजल्स की FIB को ये लगा कि मेरी कंपनी लाइफ इन्वेडर कुछ स्कैम करने की कोशिश कर रही है लोगों के साथ। एंड डेट्स वाई उन लोगों ने कंपनी को सीज कर दिया, गाड़ियां सीज कर दी, प्रॉपर्टी सीज कर ली भाई, और मेरे खिलाफ वारंट इशू कर दिया कि भाई जहाँ देखे पकड़ लो इसे। यस,
ये मेरे एक एम्प्लॉय के कांड की वजह से हुआ है। अब मैंने इससे पूछा कि भाई तुझे कैसे पता कि उस एम्प्लॉय से गलती हुई है या जानबूझ के किया है, तो ये कह रहा है भाई कि उसने जानबूझकर सर्वर्स में छेड़छाड़ की है। मैंने इससे पूछा कि भाई कोई एम्प्लॉय ऐसा क्यों करेगा, उस एम्प्लॉय की मेरे से क्या पर्सनल दुश्मनी भाई, तो ये कह रहा है कि आज रात तक का टाइम दो, कल सुबह मैं बता दूंगा कि आखिरकार उस एम्प्लॉय ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ठीक है, और कह रहा है कि कल तक $1 मिलियन मेरे रेडी रखो। क्या करूं मैं, एक काम करते हैं, चलते हैं फिर। आई होप तुम लोग समझ गए होगे कहाँ चलते हैं। लौंडे तू जा, पता लगा, मैं आया तेरे $1 मिलियन का जुगाड़ करके। कहाँ पर रखी थी वो बोट चाहिए भाई मुझे फटाफट। अगर कैनान आइलैंड्स जाना है तो उसी बोट से जाना है। इधर ही तो कहीं छोड़ दी थी मैंने, उससे कहाँ छोड़ा था, वो रही। यप, अब इस बोट को लेकर कैनान आइलैंड्स चलते हैं और वहाँ पर जो अपनी यॉट है बड़ी वाली जो कि $5 मिलियन की थी उसे सेल करते हैं एंड पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। चलो ब्रो आ जाओ, इस बोट को निकाला जाए यहाँ से। डैम नाइस भाई, डिटेक्टिव तो बढ़िया है यार, जॉन ने सही डिटेक्टिव तक